मधुमन्मेनिक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के पावन तत्वावधान में ये वार्षिक माघ मासी वैदिक सत्संग, इसका अनवरत वर्षों से आप सब इसके बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। नेट के माध्यम से दिल्ली आदि भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से और देश से विदेश से जहां से भी आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के महिला समाज, पुरुष समाज, प्रधाना अमृतपाल जी, रेणु चौधरी जी और सुधा गर्ग, विजय लखनपाल जी पुरुष समाज के प्रधान, राजीव चौधरी जी और राजेंद्र जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता सदस्य हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बधाई कि आप सब इस तरह का आयोजन करके और वैदिक वांग्मय का प्रचार प्रसार, वेदों के सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाना, ये अपने आप में अनूठा कार्य है। मैं जो पंक्तियां अक्सर बोला करता हूं, उन्हीं को लेकर के प्रारंभ करता हूं पुनः। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। ये सब साधनाएं, सब साधन हम जो इकट्ठा करते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, इन सब का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारा अज्ञान मिटे, हमारी अविद्या मिटे। हमारा ये जो अज्ञान है, जो अज्ञान है, जो अविवेक है, ये जो मिथ्या दृष्टि हमारी बनी हुई है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये हमारी विदा होनी चाहिए। सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। महर्षि देवदयानंद की तो अद्भुत वाणी है। अगर आप पढ़ें, हम स्वाध्याय करें, तो महर्षि देवदयानंद एक बार नहीं अनेक वो कहते हैं, अगर वेद विद्या का जो मुख्य तात्पर्य है, वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है, वो एकमात्र ईश्वर ही है। उसकी जो बनाई हुई ये सृष्टि है, ये जगत है, ये उसका गौण प्रयोजन है, गौण तात्पर्य है। मुख्य तात्पर्य वेदों से जो है वो परमेश्वर की प्राप्ति है। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, और इसी सत्य को स्वीकार करते हुए महर्षि देवदयानंद लिखते हैं, अग्नि से लेकर के अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, और यहां तक कि अगर हम आचार्य चाणक्य की बात करें, आदि शंकराचार्य की बात करें, अनेक अनेक ऋषियों, चिंतकों, महामुनियों की बात करें, और आज के भी अनेक अनेक विद्वानों की चर्चा करें जो आज सशरीर हैं अथवा नहीं है, महर्षि देवदयानंद के काल के पश्चात भी सबने वेदों की महिमा पर अपनी कलम चलाई है,
सबने कुछ न कुछ लिखा है, कुछ न कुछ कहा है, और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने वेद के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क किया हो। जो भी चिंतक है, जो भी सहज रूप से परमात्मा के अस्तित्व पर भरोसा करता है, जो नास्तिक नहीं है, जर्मन का फिलासफर मैक्स मूलर, जो कभी ऋषि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को जब तक नहीं पढ़ा था, और कहते हैं कि उसने जर्मनी से पत्राचार आदि के माध्यम से ऋषि दयानंद को पढ़ता है, वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को, और उसके बाद उसके विचार बदल जाते हैं, और वो व्यक्ति सशर्त स्वीकार करता है कि वेदों में वो है कि जो शायद पूरे जगत के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं हो सकता। ऐसे अनेक अनेक पाश्चात्य चिंतक, पाश्चात्य दार्शनिक और सायण आदि, महिदर आदि, उभट्ट, रावण, अनेक अनेक भाष्यकार, अगर वेदों में कुछ नहीं था तो इसका भाष्य करने की क्या जरूरत थी? और वेद हैं। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास भी, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ें, ऋषियों को पढ़ें, गोस्वामी तुलसीदास जी सहज रूप से कह देते हैं वर्णाश्रम, आप सब बोल भी सकते हैं एक बार, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। गोस्वामी जी उत्तरकांड में जब राम राज्य की महिमा वो गा रहे हैं कि राम राज्य में लोग क्या करते थे, नर नारी क्या करते थे, मनुष्य क्या करते थे, तो गोस्वामी जी लिखते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चारों वर्ण और चारों आश्रम निज निज धर्म, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। उस समय एक ही राम राज्य में राम जी ने कोई राम का पथ नहीं चलाया, राम का कोई मत मतांतर नहीं चलाया है, कृष्ण भगवान ने अपने नाम पर कोई मत मजहब नहीं खड़ा किया है। और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिनके प्रमाण देते हम लोग थकते नहीं है, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, कि महर्षि कपिल हो, कि महर्षि याज्ञवल्क्य के हो, कि महर्षि वाल्मीकि हो, किसी ने अपने नाम से कोई मत मजहब नहीं चलाया, जबकि बड़े बड़े अद्भुत ये चिंतक हो गए, अद्भुत मनीषी हो गए। ऐसे आप तो पुरुष भी सहज रूप से अपना सारा सर्वस्व अगर कुछ स्वीकार करते हैं किसी को, तो एकमात्र परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उसकी वेदवाणी को महिमा देते हैं। तब ये पंक्तियां बहुत सहज रूप से सार्थक हो जानी चाहिए। जप तप व्रत संयम अरु सेवा से सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, इस संसार में आए हैं तो किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, हर एक को सुख संपत्ति मिली हुई है अथवा उसी के लिए प्रयासरत है। लेकिन बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए कब किसके यह संग में जाए। कोई रावण लेके जाने वाला नहीं, कोई हिटलर, कोई नादिर, कोई तैमूर, लेकिन कोई है जिसने बांटा है, जिसने कभी इस भूमि के, इस भोग के कभी लोभ नहीं पाला, कोई लालच नहीं पाला, और इस संस्कृति को जी करके अगर किसी ने दिखाया है तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। अनेक अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व परिवार में, घर में रह करके, समाज में रह करके, राष्ट्र में रह करके, और राष्ट्र की बहुत बड़े उच्च पद पर बैठ करके भी कभी लोभ से न भरना, न धन से, न पद से, न प्रतिष्ठा से, जब जरूरत पड़ी तभी छोड़ दिया। ऐसा कोई चरित्र अगर कोई दिखता है तो भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त की भूमि में दिखता है, वो हमारे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। निसंदेह गर्व होता है, हम ऐसी धरा पर, ऐसी वसुंधरा पर हमने जन्म लिया है। नमन है ऐसी धरती को। और हम लोग तो भगवान की वेदवाणी में भी कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हमारी वेदवाणी मानव मात्र के लिए, पूरी धरती के प्राणी मात्र के लिए हम कैसे सुख पहुंचाएं, कैसे शांति पहुंचाएं, कैसे सारी वसुधा शांत हो। और ये शांति का पाठ अगर कहीं हम लोग करते हैं तो ये पूरे भारत
भारतीय मानस में, जनमानस में हम सब शांति शांति भी बोलते हैं। ये 3 शब्द हम बार बार कहां से बोलते हैं? ये वेद के ही तो मंत्र हैं। द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति। लोगों ने बाद में अपने मजहब का नाम कोई शांति रख ले, कोई कुछ और रख ले, लेकिन मूल सूत्रधार अगर कोई है तो वेदवाणी ही तो है जो पूरी शांति की बात करती। निसंदेह सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए। सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दे। सचमुच में अगर हम मनुष्य हैं और वेद हमें देवता बना देना चाहता है, अगर वेद को अगर हम इंग्लिश में लिख दें VED ऐसे 3 अल्फाबेट्स में, तो इसको अगर उलट दें तो क्या बनेगा? DEV, यानी देव बन जाएगा ये वेद शब्द। और इसको अगर हम मात्रा से भी अगर हम चेंज कर दें, कुछ शब्दों को अगर हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अगर वेद लिखें और वह पर जो एकार की मात्रा है अगर हम उसको उलट दें और उसी का वेद को हम लिखें अगर उलट करके, तो देव ही बनता है निसंदेह। और वेदों का जो मूल सूत्र है वो तो देवता ही बनाने वाला है। जब स्वामी रामतीर्थ की बहुत प्यारी प्रसिद्ध पंक्ति है, जब तक तू जी ताज बनकर जी, जब तक तू जी ताज बनकर जी, पुजारी मत बन भगवान बनकर जी। पुजारी का अर्थ है, हम जो सहज रूप से सामान्य हमारी अवधारणा बनी है, पुजारी वो है जो हाथ फैलाए बैठा है, अपना दामन फैलाए है, मांग रहा है बस, प्रभु आयु दे दो, प्राण दे दो, प्रजा दे दो, पशु दे दो, कीर्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन कोई सम्राट है, कोई सिर पे ताज रख लिया है और वो कहता है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी दाता बना। अधीनाः स्याम शरद शतम। हम लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं हम अधीन होकर के रहें, और भगवान से अगर मांगे भी, एक क्षण तो आए कि भगवान से भगवान को ही मांगने वाले बन जाए, ऐसे निष्काम कर्मा बन जाए जहां हमारी अगर चाह हो तो परमात्मा ऐषणा हो। और ऋषि देवदयानंद इस चौथी ऐषणा का नाम देते हैं, जब पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये तीनों ऐषणाओं का परित्याग हो जाता है। कबीर जैसे कह देते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पुत्र चाहिए, न कलत्र चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो प्रभु तू चाहिए, ईश्वर तू चाहिए। और त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऋषि दयानंद, अगर आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़े तो जो मोक्ष की कामना करता है, परमात्मा की कामना करते हुए जो धर्म का आचरण करता है, सत्य का आचरण करता है, वो निष्काम कर्म करता है। और जब हम धर्म आदि का आचरण करते हुए संसार के ही पदार्थों की, भोगों की कामना करते हैं, तो वो सकाम कर्म बन जाता है। ये वेद सुख संपत्ति यदि मिल भी जाएं, कब किसके यह संग में जाएं, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन। प्रभु नाम तो हिय में धर लो। सचमुच में अगर परमात्मा को कहीं बिठाने योग्य है तो हमारे अपने हृदय में ही बिठाने योग्य है। सोम रारंधि नो हृदय। हे प्रभु आप आकर के विराजिए, आप हैं हमारे हृदय में। लेकिन भक्त पुकारता है, गावो न यवशेष्वा मर्य इव स्व ओके, सोम रारंधि नो हृदय। 2 उदाहरण देता है। जैसे मनुष्य कहीं भी घूम करके आए, अंत में उसको आनंद कहां आता है, उसको शांति कहां मिलती है, विश्राम कहां मिलता है? जब स्व ओके, जब वो अपने घर में पहुंचता है। गावो न यवशेष्वा, जैसे गौओं को हम जौ आदि के हरी घास अगर उनको मिल जाए तो निसंदेह गौएं उसमें मग्न हो जाती हैं। भक्त कहता है कि भगवान सोम रारंधि नो हृदय, आप मेरे हृदय में रमण कीजिए। मैंने अपने हृदय को पावन कर दिया है, निर्मल कर दिया है। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, माया में जो भूला
वह रहा गमों के छांव में, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। निसंदेह प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। और ये नेकी, ये सत्कर्म कौन करने की आज्ञा देता है? ये भगवान की वेद वाणी। अगर वेद न हो, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि धर्म क्या है, तो धर्म की सहज ही परिभाषा यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जहां पर महर्षि कणाद कहते हैं, वहीं पर मीमांसा दर्शन में जैमिनी ऋषि प्रेरणा अर्थ करते हुए कि जिस कर्म को करने की प्रेरणा ईश्वर ने वेद के द्वारा दी है उसका नाम धर्म है, और जिसको न करने की आज्ञा दी है उसी का नाम अधर्म है। वेद वाणी का ही दूसरा नाम धर्म है। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। और इसको, इस नेकी शब्द को अगर बहुत आसान करें तो भगवान कृष्ण के 3 शब्द बहुत अद्भुत हैं। आप सब बोलिए एक बार, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। 3 कार्य कभी किसी को त्याग करने योग्य। संस्कृत भाषा में जब कार्य शब्द हम बोलते हैं तो जिसको करने योग्य है, जो करणीय है, करना ही चाहिए, ही लगा दें, ध्यान देना, उसी शब्द को हम लोग कार्य कहते हैं। सततम कार्यम कर्म समाचर, जो करने योग्य कर्म है उसी का नाम कार्य है। और 3 शब्द भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म। और पूरा वैदिक वांग में अगर उसको अगर हम एक नाम दें तो यज्ञ ही तो है। हमारी पूरी वैदिक संस्कृति, वेदों की संस्कृति यज्ञ की संस्कृति, योग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति देवत्व की संस्कृति है, देवता की संस्कृति है। और हम लोग जान के हैरान होंगे कि फारसी आदि में, अरबी फारसी में देवता शब्द का अच्छा अर्थ नहीं है। वहां राक्षस अगर किसी को कहना हो तो देव शब्द प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उलट। लेकिन हमारी देवता की अर्थ का अस्तित्व का अर्थ क्या है? देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्यूय स्थानो भवती तिवा। जो प्रकाशित है, जो सत्य का ही उपदेश करने वाला है, वो देवता है। जो प्रकाशित, जो प्रकाशमान है, वो देवता है। और देवो दानाद्वा, जिसके जीवन में दान है, निरंतर देना जानता है। यज्ञ दान तपः कर्म। और ऋषि दयानंद तप शब्द का अर्थ सत्य धर्म का अनुष्ठान। हम तप करें, हम सर्दी सहें, गर्मी सहें, हम हवन में, गर्मियों के दिनों में अगर हम यज्ञ कर रहे हो, पहली बार आप देखें अगर कोई हवन पे, पहले तो बैठते नहीं है लोग, लेकिन अगर वेदी पर बैठ जाएं तो फिर कहना पड़ता है कि अब आप किसी और को भी अवसर दीजिए। कोई हटने को राजी नहीं होता है। चाहे गर्मी में पसीने से लथपथ हो रहे हो तभी भी यज्ञ छोड़ने का मन नहीं करता है। क्यों? यज्ञ दान तपः कर्म, ये जो तप शब्द है इसका मूल अर्थ है धर्म अनुष्ठान। ये धर्म अनुष्ठान करते हुए, सत्य का, विद्या का, ये सब का ग्रहण करते हुए जो जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये जो द्वंद्वात्मक जो प्रवृत्तियां हम सब के ऊपर, परिस्थितियां जो आक्रमण करती हैं, उन सबको हम प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लें, ये निसंदेह तप है। ऋतम तपः सत्यम तपः कह करके ऋषियों ने पुकारा है। और महर्षि देवदयानंद तो ऋतम स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऐसे कह करके ये जो तैत्रीय आरण्यक में कोई 12 धर्म के लक्षण महर्षि देवदयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अगर आप पढ़ें तो ये 12 प्रजाति पर्यंत, और कहते हैं कि ये सारे जो 12 धर्म है इसके साथ साथ बार बार स्वाध्याय और प्रवचन की बात ऋषि क्यों कहता है? कहते हैं कि जब ये जो धर्म के लक्षण है ये तब तक हमारे ऋषि दयानंद वहां पर लिखते हैं, अगर आप पढ़ें इन धर्म के लक्षणों को, ऋत और सत्य कह करके स्वाध्याय प्रवचन कभी नहीं छोड़ना है, अध्ययन नहीं छोड़ना है वेदों का, और वेदों का अध्यापन नहीं छोड़ना है। और ऋषि दयानंद इसको परम धर्म कहते हैं। ये परम धर्म नहीं छोड़ने योग्य है। कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि धर्म के लक्षण हमारे जीवन में आए तो क्या करें? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं
कि अगर ये चाहते हैं तो सत्य विद्या जो वेद विद्या है इसका स्वाध्याय करना, इसको पढ़ना, इसको सुनना, इसको सुनाना, इसको पढ़ाना हम कभी परित्याग ना करें। क्योंकि अगर धर्म के लक्षण को चाहते हैं हमारे जीवन में ये घर कर जाए तो एकमात्र इसकी विधा है वो वेद विद्या का स्वाध्याय, वेद विद्या का प्रवचन। सहज रूप से ऋषि दयानंद इसको स्वीकार करते। और आज हमारे जीवन में अगर ये धर्म कर्म आचरण नहीं बन रहा है तो उसका एक ही अर्थ है, हमने स्वाध्याय छोड़ दिया है, हमने वेदों का अध्ययन छोड़ दिया है, हमने सुनना छोड़ दिया है, हम कुछ और सुनने में लगे हुए हैं और कोई अपने मनोरंजन में लगे हुए हैं। ऋषि कहता है हर पल हर क्षण अगर परमात्मा की हम कृपा चाहते हैं तो जिन कर्मों को कर रहे हैं, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। सब लोग उस समय 4 वर्ण 4 आश्रम, सब मनुष्य वेद के पथ पर चलते थे। किसी ने कोई अपना पथ नहीं चलाया था, अपने नाम से कोई धर्म संप्रदाय नहीं खड़ा किया था। सब लोग, साधारण से साधारण मनुष्य भी और बड़े से बड़ा ऋषि महर्षि भी, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, देव भी दानव भी एक ईश्वर की उपासना करते थे, जो निराकार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा की उपासना करते थे। और ऋषि गोस्वामी जी लिखते हैं, चलहि सदा पावहि सुखहि। राम राज्य में सब वेद के पथ पर चलते थे और उसका परिणाम था सब सुखी थे। कहते हैं कि वो सुख की परिभाषा क्या है, ये थोड़ा सा, ये जो अगली पंक्ति है गोस्वामी जी की वो अद्भुत है। कहते हैं, एक बार आप सब बोलिएगा, नहीं भय शोक न रोग। जब 3 चीजें ना हो आपके जीवन में, भय ना हो तो समझना सुख है, शोक ना हो तो समझना कि सुख है, और रोग ना हो तो समझना कि सुख है। और आज विडंबना यह है कि हमारे पास कहने के लिए हाई लिविंग है और थिंकिंग का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाई लिविंग के बावजूद भी क्या हमारे पास ये जो गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं भय शोक न रोग, क्या ये तीनों स्थितियां घट गई हैं हमारे सुख में? तो पता चलता है भयभीत और होते गए हैं। ये बाहर सुरक्षा की फिक्र, कहते हैं ना, किसी को भय है कि ईश्वर देख रहा है। अगर कोई इतना भी, अगर किसी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को अगर ये ख्याल आ जाए कि परमात्मा देख रहा है, कहीं भी हम छिप जाएं, तो किसी को भय है और इस कारण वो पाप करने से बचता हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन किसी को भय है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। एक भरोसे में आ जाते हैं आप तो अद्भुत, फिर तो सुख, फिर तो शांति। भय में खड़े होकर के कोई व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? दुख में खड़े होकर के कोई सुखी कैसे हो सकता है? हम दुर्योधन की तरह जीने वाले लोग, जानामि धर्मम न च मे, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं क्या करने योग्य है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं बनती है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता हूं, छल से, कपट से, दुराचार से मैं बाहर नहीं हो पाता हूं। ये और क्या कहता है? वो हृदय में स्थित किसी को देवता को कहता है, यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। हम लोग भी कहते हैं, हम जो पाप करते हैं, हम जो चोरी करते हैं, हम जो छल कपट करते हैं, कोई हृदय में बैठा हुआ कोई बलात् हमसे करवा देता है, कोई देवता, और वो भी दुर्योधन उसको देवता कह रहा है। और हृदय में कौन देवता बैठा है? भगवान ही तो है। क्या वो हमें हमसे पाप करवाता है? और इसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं। अर्जुन पूछता है, केने शितम पतति, जहां पर केनोपनिषद का ऋषि कहता है, वहीं पर कथा, हे कृष्ण, ये जो बलात् हम पाप कर्म करते हैं, ये कौन है जो हमें बलात् इव नियोजित, हमें बलपूर्वक, हमें निसंदेह हमें पाप कर्मों में लगा देता है? तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर क्या देते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। जहां हृदय में भगवान है, हृदय में कोई देवता के रूप में नहीं,
शायद कोई असुर बैठा है, कोई पापी बन करके, और इसको कह रहे हैं भगवान कृष्ण, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, क्रोध है, ये जो महाशन बहुत खाने वाला है, महापापमा और महापाप की पराकाष्ठा है, जो महापापी है, पाप स्वरूप है, कहते हैं वो है जो हमें सहज रूप से हमें पाप कर्मों में लगा देता है, बलाद लगा देता है, हमारे न चाहते हुए भी। तो कहीं हम वही दुर्योधन तो नहीं? प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। ये भगवान की वेदवाणी कहती है, यज्ञ दान तपह कर्म। ये भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, पूरी भगवत गीता सर्व वेदमयी गीता, इसकी महिमा जब गाई जाती है, पूरी भगवत गीता कैसी है? अगर वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर है, खुद भगवान की वेदवाणी में यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, अगर हमने चारों वेद पढ़ लिए, हमने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, बड़ी सारी दुनिया जान ली, लेकिन हमने खुद को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो ऋषि कहता है यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, फिर तो चारों वेदों से भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो मुख्य तात्पर्य है वो तो ईश्वर है, वो परमात्मा है। इसलिए तो संत कहते हैं, हर महापुरुष कहता है, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो, यज्ञ दान तप कर्म कर लो। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। क्यों? कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। निसंदेह हम मनुष्य बन जाएं। और संस्कृत भाषा में ये जो मन शब्द है, इसका मूल अर्थ ही ज्ञान है, विद्या है, विवेक है। जो ईश्वर के उपासक होते हैं वो सहज ही परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं। आइए, हम लोग तो जब भूमिका ही बंध रही है और ये वेद महिमा में सहज रूप से हम लोग स्वीकार करें। ऋषि दयानंद एक वेद का मंत्र ही, जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र, और उसमें यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामान्य जज्जिरे कह करके तो ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्याः, आप सब बोलिए एक बार, हे मनुष्याः भवन्तो यस्मात् सर्वे वेदा जायन्ते तम परमात्मानं उपासीरन् वेदांश्च अधिकीरन् तद आज्ञा अनुकूलम च वर्तित्वा सुखिनो भवन्तु। बड़े सीधे सरल संस्कृत भाषा है ऋषि देव दयानंद की। कहते हैं, हे मनुष्या, हे मनुष्यों, भवन्तः, आप लोग, आप सब, यस्मात् सर्वे वेदा जायन्ते, भगवान का एक नाम जात वेदा है, जिससे वेद उत्पन्न हुए हैं। और वेद वाणी जिसको भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तो कहते हैं कि जिससे सर्वे वेदा जायन्ते, ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं, कहते हैं तम परमात्मानम उपासीरन, उस परमात्मा की आप लोग उपासना करो, उसकी उपासना निरंतर करो। वेदांश अधिकीरन, और उसकी जो वाणी वेद है, अगर आप अथर्ववेद का एक ऋचा है जिसमें भगवान खुद कहते हैं अपनी वाणी में, ऋषि दयानंद अगर आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें तो भगवान कहते हैं ये जो अथर्ववेद है ये मेरे मुख के तुल्य है, ये जो सामवेद है ये मेरे लोम के तुल्य है। मैंने जैसे पूरे शरीर में रोम है, ऐसे एक पुरुष की कल्पना की है और कहा कि अथर्ववेद मुख के समान है, पूरे सामवेद लोम है, यानी जैसे रोए होते हैं, बाल होते हैं। और वहीं पर कहते हैं यजुर्वेद मेरा हृदय के समान है, यजुर्वेद को हृदय कह करके पुकारा। और कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद है ये प्राण के तुल्य है, जैसे किसी प्राणी में प्राण, यानी ऋग्वेद हट गया तो मानो प्राण हट गए। यजुर्वेद अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मानो हृदय ही निकाल के रख दिया, फिर तो हम बिना हृदय के। कहते हैं ना, दिल ने कहा आंख से, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, हास्य में है थोड़ी सी। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम,
दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू तड़पते हैं हम। यानी किसी का मकान दिख गया, अच्छा दिख गया, किसी की पत्नी दिख गई, किसी के पति दिख गया, किसी के बच्चे दिख गए सुंदर बढ़िया, किसी का धन मकान दौलत दिख गया, और फिर तड़पना शुरू हो जाता है। ये ढंग नहीं हो सकता है। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से, जब ये सुन लिया तो आंख ने भी दिल से कहा, आंख बोली दिल से तू सोचा कर कम, आंख बोली दिल से तू सोचा कर कम, सोचता है तू और रोते हैं हम। ये हमारे ये हृदय और आंख, ये इंद्रियां, ये सब जुड़े हुए हैं। एक बार और हम इन पर दोष लगाएं कि दिल ऐसा है, आंख ऐसी है, कान ऐसे हैं, नहीं। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, और ऋषि दयानंद जब इस पर भाष्य करते हैं, कहते तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांसि यजुस् तस्मात् अजायत आदि सारे जो चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, उसी मंत्र पर भाष्य करते हुए ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्या, हे मनुष्यों, आप लोग भवंतः, आप लोग, आप सब, यस्मात् सर्वे वेदा जायन्ते, जिस परमेश्वर से सारे वेद उत्पन्न हुए हैं, ऋग यजु साम अथर्व। फिर से याद कर लीजिए, अथर्ववेद भगवान की वाणी है, मुख है, मुख के तुल्य है। ये जो सामवेद है, ये रोम की भांति है, लोमान, लोम, जो बाल पे बाल जो होते हैं, छोटे छोटे रोम, केश। और कहते हैं जो यजुर्वेद है भगवान का हृदय है, और जो ऋग्वेद है वो भगवान के प्राणों के तुल्य है। ये चार वेद जिससे जायन्ते, कहते हैं जिससे परमात्मा से वेदा जायन्ते, ये उत्पन्न होते हैं, तम परमात्मानम उपासेरन, उस परमात्मा की हम लोग उपासना करें। कहते हैं वेदांश अधिईरन, और वेदों को हम लोग पढ़ें, सुने। और कहते हैं तद आज्ञा अनुकूलम च वर्तित्वा, और वेदों में जो भगवान की आज्ञा है, स्वाहा शब्द का अर्थ ऋषि क्या करते हैं, स्वाहा शब्द का भी अर्थ ऋषि करते हैं। बोलिए एक बार आप सभी, पंच महायज्ञ विधि में ऋषि के शब्द हैं स्वाहा। स्वाहा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। स्वाहा नाम सत्य कर्म का है, स्वाहा नाम सत्यवाणी का है, स्वाहा नाम समर्पण का है, स्वाहा नाम धन्यवाद का है, लेकिन ऋषि लिखते हैं स्वाहा। और ये ऋषि के ही अर्थों को मैंने बोला है, लेकिन ऋषि का पंच महायज्ञ विधि में जब आप अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा बोलते हो, सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा बोलते हो, उस समय स्वाहा का क्या अर्थ होता है, तो ऋषि दो अर्थ वहां पे लिखते हैं। बोलिए एक बार, स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम। पहला अर्थ लिखते हैं तद आज्ञा, यानी भगवत आज्ञा, भगवान की आज्ञा, ईश्वर आज्ञा का पालन करने के लिए। और दूसरा अर्थ करते हैं सर्व जगत उपकाराय, सब जगत के उपकार के लिए एकाम आहुतिम ददमह, हम लोग एक एक आहुतियां अर्पित करने लगे। हे भगवान, ये जो स्वाहा, आपकी आज्ञा का पालन और सब जगत के उपकार के लिए हम लोग एक एक आहुति अर्पित करने लगे। तो ऋषि लिखते हैं तद आज्ञा अनुकूलम च वर्तित्वा, और जो भगवान की वेदों में जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखिनो भवंतु, ये मनुष्यों आप लोग सुखी हो। हम लोगों ने बीच में शायद एक प्रसंग बोला था, क्योंकि घड़ी पे नजर पहुंच गई है और समय भाग रहा है द्रुत गति से, और हम शायद उसके हिसाब से भगे, तो भगवान धैर्य में भी रख सकता है, और जब परमात्मा की चरण शरण में बैठ जाता है फिर तो सब कुछ ठहरता है, और कुछ ठहरे न ठहरे सुख जरूर ठहरता है। ऋषि दयानंद का एक वाक्य है, और जो महाभारत में हम लोगों ने बोला, कथम वही सफला दारा, स्त्री का जीवन कब सफल है, एक दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन कब सफल है, तो कहा रति पुत्र फलादारा। अगर हम दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमारा गृहस्थ जीवन कब सफल माना जाएगा, तो कहा जब पति और पत्नी के बीच में रति हो, प्रेम हो, अनुराग हो। और दूसरा कहा रति पुत्र फलादारा, पुत्र यानी संतान हो, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, तो रति पुत्र फलादारा, तब दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन मानो हमारा
सफल है। वहीं पूछा कथम वही सफलम धनम, हमारा धन कब सफल होता है? हमारे पास लाखों रुपए आ जाए, करोड़ों जमीन जायदाद भूमि भवन सब हो हमारे पास, ये सफल कब माना जाए? तो ऋषि कहता है दत्त भुक्त फलम धनम, धन तब सफल माना जाता है जब उसको दिया जाए और दूसरा उसको बांट करके उपभोग किया जाए। कभी अकेले खाने की बात न सोचे हम। केवलाघो भवति केवलादि, वेद का ही ये मंत्र है। जो अकेला खाता है, अकेला कोई भोग भोगना चाहता, अकेले सुख शांति चाहता है, वो मानो राक्षस है। वो कहते हैं जो इसलिए ऋषिदान का एक वाक्य है, आप सब बोलिए एक बार, जो यानी जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा को पालता है वेद द्वारा, उसका संस्कृत अगर आप पढ़ेंगे तो वेद द्वारा आज्ञापितम व्यवहारम, तो जो ईश्वर की आज्ञा को पालता है वह सुखों से युक्त होने योग्य है, अर्थात वो सुखी हो जाता है। होने योग्य का अर्थ यहां पर ऐसा नहीं कि होगा चाहे नहीं होगा, वो सुखी होता ही है। और कहते और जो कि छोड़ता है, यानी भगवान की आज्ञा का पालन करना छोड़ देता है, और खास करके अगर हमारे मन में विभूषण बने कि भगवान के हम इतने बड़े वेद हैं, उसमें से कौन सी आज्ञा है, तो मोटा मोटा 5 आदेश भगवान के तो स्मरण ही रखिए। ये जो ब्रह्म यज्ञ है, संध्या उपासना और स्वाध्याय करना, स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, ये भगवान की पहली आज्ञा है वेदों से। ये जो देव यज्ञ अग्निहोत्र है, ये भगवान की दूसरी आज्ञा है। ये जो पितृ यज्ञ है, माता पिता, जब हम पितृ बोलते हैं तो पितरह, माता पिता गुरु आचार्य इन सब की गणना होती है। तो ये तीसरा जो भगवान की मूल आज्ञा है वो पितृ यज्ञ है। जब हम बलि वैष्णदेव यज्ञ करते हैं, जो हम 10 आहुतियां देते हैं, 16 भाग निकालते हैं, 6 भाग हम नमक लवण वाले युक्त भोजन के, चावल दाल रोटी सब्जी आदि के निकालते हैं, जो कृमि कीट पतंग स्वान पतित पाप रोगियों के लिए, वह बलि वैष्णदेव, ये भगवान की चौथी आज्ञा है। और ये 5वीं आज्ञा है अतिथि यज्ञ, ये कभी हमारे जीवन से न छूटे। ध्यान देना, अगर ये हमारे जीवन में है तो ऋषि क्या लिखता है, जो ईश्वर की आज्ञा को पालता है वह सुखों से युक्त होने योग्य है, अर्थात वो सुखी हो जाता है। और जो कि छोड़ता है, ऋषि बहुत कठोर शब्द लिखते हैं, वह राक्षस हो जाता है, वह राक्षस हो जाता है, वह असुर हो जाता है, वह परमात्मा की कृपाओं से इतना दूर। इसलिए ऋषि का एक वाक्य, आप सब बोलिए एक बार, ईश्वरः पाप त्यागिनो निगृहणाति, ईश्वर पाप त्यागियों पर कृपा करता है। जो पाप छोड़ देता है, काम छोड़े, क्रोध छोड़े, लोभ छोड़े, मोह छोड़े, ईर्ष्या छोड़े, कहते हैं परमात्मा उन पर कृपा करता है। परमात्मा किन पर कृपा करता है, किन पर करुणा करता है, ये जब प्रश्न हमारे मानस में उठे, एक बार अपने मन से हम पूछें कि क्या हम पाप छोड़ने के लिए राजी हैं? आइए पुनः, हम लोगों ने बहुत बार इसी में जहां कहा कथम वही सफलादारा, कब हमारा दाम्पत्य जीवन सफल होता है, तो रति पुत्र फलादारा कह करके ऋषि ने उत्तर दिया महाभारत ग्रंथ में। कथम वही सफलम धनम, हमारा धन कब सफल होता है, तो उसको दत्त भुक्त फलम कह करके उसको सफलता का मूल श्रेय दिया। वहीं पर पूछा, ये तीसरा प्रश्न है, कथम वही सफला वेदा, हमारे वेद कब सफल होते, कब माने कि हमारे वेद सफल हो गए? एक उत्तर दिया, यहां तक दो बातें कही गई, रति पुत्र दत्त भुक्त, लेकिन यहां पर कहा अग्निहोत्र फला वेदाह। जिस व्यक्ति के जीवन में अग्निहोत्र प्रवेश कर जाता है, इसलिए हम लोग तो कहते हैं भगवान की पहली दक्षिणा अगर कोई है, आपने ब्रह्म यज्ञ किया और भगवान को दक्षिणा देनी है, पहली दक्षिणा अगर कोई है तो देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है। आप 5 यज्ञों में से अगर 2 यज्ञ की निरंतर चिंता करें, कभी ना छोड़ें, एक तो संध्या उपासना न छोड़ें, और साथ उसी के स्वाध्याय करना, वेद का अध्ययन अध्यापन करना न छोड़ें, और दूसरा ये देव यज्ञ अग्निहोत्र न छोड़ें। 3 की चर्चा छोड़ दीजिए, 3 आपसे अनायास होगा। जैसे हम श्वास ले रहे हैं ना, जैसे भगवान ने महर्षि याज्ञवल्क्य तो अपने शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि ये जो भगवान के चारों वेद उत्पन्न हुए, इन स्वसितम इदम, अरे अपनी मैत्री अपनी पत्नी से वो कह रहे हैं,
जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, ऐसे सहज ही निश्वास के समान भगवान से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। और कहा वेद हमारे जीवन में मानो आग के उपविष्ट हो जाते हैं। और वेद के जो 4-5 अर्थ हैं, 4 मुख्य अर्थ हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक 5वां अर्थ भी है। बोलिए एक बार आपसे, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विद चेतन आख्यान निवासेषु। ये 5 अर्थ हैं। यानी वेद ज्ञान है, वेद शुभ लाभ है, और सब जगह शुभ लगा दो। वेद शुभ ज्ञान है, वेद शुभ लाभ है, वेद शुभ विचार है, और वेद शुभ अस्तित्व को हमारे जीवन में हम स्वयं को जान लेते हैं, उस स्वयंभू परमात्मा को जान लेते हैं। और वेद परम अस्तित्व का बोध कराने वाला जहां पावन शास्त्र है, और इसी वेद के माध्यम से कोई गुरु, कोई आचार्य अपने अंतिवासी को और वैदिक आख्यानों के माध्यम से शिष्य को जगा देता है, चेताता है, जगाता है। ये निसंदेह ये भगवान की वेद वाणी, वेद अयति। ऐसे पावन भगवान की वेद वाणी को, जिसके लिए भगवान वेद अभ्यास करते हैं, वेदा में परमम चक्षु, जिसके लिए भगवान वेद अभ्यास करते हैं, वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। और इन सारी ही भावनाओं को लेकर के महर्षि देवदयानंद सहज रूप से कह देते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आइए, जिस वेद की का मुख्य लक्ष्य प्रति मंत्रम प्रतिपादितः, ईश्वर कहाँ है? वेद के प्रत्येक मंत्र में। लाक्षागृह के जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को हम लोग सुनते थे, आप लोगों ने किसी ने देखा भी होगा, वो लेट करके जब बोलते थे, तो मैंने लाक्षागृह बरनावा मैं भी गया हूं वहां पर कार्यक्रम में, तो वहां पर एक वाक्य मुझे सबसे ज्यादा जो ब्रह्मचारी जी का छुआ, वो कहते हैं, हे मनुष्यों, वेद का प्रत्येक मंत्र कहता है, हे मानव तू सत्य की ओर चल। अगर आपको वेद मंत्रों का कोई अर्थ ना आता हो, तो हर मंत्र का एक अर्थ तो है ही है, क्योंकि वेदस्य उपनिषद सत्यम, भगवान वेदव्यास कहते हैं वेद का जो सार तत्व है वो सत्य है। तो निसंदेह परमात्मा हमें सत्य की तरफ ले चलना चाहता है। वेद वाणी के माध्यम से वो सच्चिदानंद भगवान की तरफ हमें चलना है। तो आइए कुछ पंक्तियां कहता हुआ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, और समय बिल्कुल भाग रहा है बहुत द्रुत गति से। तो उसी श्रद्धा को लेकर के कि हम परमात्मा को, दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से तू सोचा कर कम, सोचता है तू और रोते हैं हम। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे। अब व्याख्या नहीं करूंगा, केवल पंक्तियां बोलूंगा, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। तुम प्रतीक्षा में, और ये परमात्मा के लिए, उसकी वेदवाणी के लिए, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, एक सुगंधी, एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, धूल से, फूल से, नभ तारकों से, चांद सूरज से, गगन या अंतःकरण से, या कि मेरे ही शिराओं के रगों से, पर इत्र की कुछ शीशियों को खोलते और मूदते ही उम्र मेरी कट गई है। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। मैं बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं। एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, एक प्रकाश, और वेद तो आलोक है, वेद तो ज्ञान तो प्रकाश है। इसीलिए ऋषि दयानंद अगर वेद का दूसरा नाम दें, जो उनकी अद्भुत पुस्तक है, और वो नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ये वेद का ही दूसरा नाम है। एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, सरवरों से, नद निर्झरों से, हम खोजने कहां निकल पड़े, सरवरों से, नद निर्झरों से, सागरों से, बिजलियों के पायलों से, या कि मेरे ही दृगों के दायरों से, पर मृत्तिका के, मिट्टी के, पर मृत्तिका के कुछ दियों को जलाते और बुझाते ही उम्र मेरी कट गई है। एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे, एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे और मैंने ही न देखा। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। परमात्मा करे कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जाने,
हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।